जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 12.2, चैप्टर वॉल्यूम सरफेस एरिया। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 एंड बेस डायमीटर 24 which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर आपने एक और सिलेंडर रख दिया, नीचे बड़ा सिलेंडर है, ऊपर जो है थोड़ा सा छोटा सिलेंडर है। Okay, so what is happening? Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams of mass. ये बेसिकली हमें जो दे रखा है, ये डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी से हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है उसका। तो वेट निकालने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए फाइंड द मास। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ के चलिए, मैथमेटिक्स में मास और वेट हम सेम मान के चलते हैं, जबकि आप साइंस पढ़ेंगे तो मास का मतलब कितना कंटेंट उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में है। तो मास जो है वो सेम रहता है, बट वेट जो है वो अर्थ के ऊपर भी जगह जगह अगर आप जाएंगे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, ग्रेविटी की पुलिंग पावर के हिसाब से वेट कैलकुलेट होगा। अगर आप यही मून पे चले जाते हैं तो आपका जो वेट यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसका वेट यहाँ पे अराउंड लेट अस 36 kg है, तो अगर आप मून पे चले जाते हैं तो उसी बंदे का वेट जो है वो 6 किलो रह जाएगा, 1/6 रह जाएगा। तो वहाँ पे ग्रेविटी कम है, तो इसके लिए मास जो है वेट से बिल्कुल अलग होता है। बट हम मैथ्स में जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मान के चलते हैं कि मास और वेट सेम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ 8 ग्राम्स ऑफ मास, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट है या मास है, मान लीजिए 8 ग्राम्स है। तो इसका मतलब आपने अगर इसका निकालना है कि पोल का कितना मास होगा, तो पहले पोल का वॉल्यूम निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 है, तो जितना वॉल्यूम आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत मतलब एक्सटेंसिव कैलकुलेशन है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम नजर आता है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। सो हमारे पास एक बड़ा सिलेंडर है नीचे, और उसके ऊपर हमने एक और सिलेंडर यहां पे ऐसे स्टैंड दे दिया। लेट अस अज्यूम दिस वन। ओके, तो ये हमारे पास डायग्राम है। तो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब इट इज फिल्ड विद आयरन मान के चलिए। कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, एंड बेस डायामीटर इज 24। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि रेडियस है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायामीटर से हमें वॉल्यूम का क्वेश्चन है, डायामीटर से हमें कुछ नहीं लेना यहाँ पे। तो आ गया जी। उसके बाद अनदर सिलेंडर, उस हाइट इज 60, तो इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, एंड रेडियस है इसकी, आर है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं उसको अपन मान लेते हैं, R1 है 8 एंड H1 है 60, और इसकी डायमेंशन को अपन मान लेते हैं R2 एंड H2। तो वेरिएबल्स हमें अलग अलग लेने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि दोनों डायमेंशंस अलग अलग हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेट अस सी। तो यहां पे लिख लेते हैं बेस सिलेंडर, R2 ले ली उसकी 12 सेंटीमीटर, एंड H2 आ गई 220 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल सिलेंडर है उसकी R1 ले ली हमने 60 सेंटीमीटर, नहीं 8 सेंटीमीटर, और H1 ले ली उसकी 60 सेंटीमीटर। अब जैसे मर्जी इनको स्विच कर लीजिए। सो पहले हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस पाई R1 स्क्वायर H1। तो दोनों का फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है, पाई कॉमन ले लेना है, और देखते हैं कैसे आंसर आएगा इसका। तो सबसे पहले पाई कॉमन लिया। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 3.14, तो अगले स्टेप में हम 3.14 डाल देंगे। वैल्यू डालने से पहले अब चेक कर लेना। R2 कितनी है जी, 12 का स्क्वायर इंटू H2 है 220। R1 कितनी है जी, R1 है 8 का स्क्वायर, और H1 कितनी है 60।
तो ये हमारे पास आ गई कैलकुलेशन, काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू 3.14 एंड 12 का स्क्वायर। आप चाहें यहाँ से कुछ कॉमन लेने की कोशिश कर सकते हैं, मल्टीप्लाई फिर भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ यहाँ पे। अगर आप मैनेज कर पाएंगे तो जितना कर पाएंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। आप देखिए डिफरेंट तरीके से करते हैं। 12 के अंदर इसको हम लिखते हैं 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60। तो 12 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों? 12 और 8 में कॉमन फैक्टर आएगा 4। तो इसका मतलब इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं। और मोरओवर जो बाकी दोनों बचे हैं इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए 10 कॉमन ले सकते हैं और इनफैक्ट 20 कॉमन ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा डिफरेंट वे से कर रहा हूं। मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे अल्टीमेटली, लास्ट ऑप्शन तो आपके पास है ही। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 3.14, इसमें से 4 कॉमन आया, दूसरे में से 4 कॉमन आया और इन दोनों में से 20 कॉमन आया। देखें क्या बचता है, यहां से हमने 4 कॉमन लिया तो 4 इंटू 3 बचा। यहां से 4 कॉमन लिया 4 इंटू 3 फिर से 3 बचा। यहां से हमने 20 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 11 प्लस यहां से 4 कॉमन लिया 4 2 जार 8 तो 2 बचेगा। यहां से 4 कॉमन लिया सेकंड वाले में से तो हमारे पास फिर से 2 बचा, तो यहां पे 2 डालेंगे। यहां से 20 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा यहां पर 23 जार 60। तो आई होप कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, बट मैंने एक दूसरा तरीका आपको फैक्टराइजेशन का दिया है जिससे हो सकता है आपका आंसर जल्दी आ जाए। मैं भी देखता हूं ट्राई करके कि सेम आंसर आता या नहीं आता। एक बार देखते हैं ट्राई करके। आपको लगता है मुझे रिवाइंड करके देखना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें से 4 बाहर आएगा, इसमें से 4 बाहर आया, इसमें से 4 दोनों में से आया, इधर से 20 बाहर लिया। देखते हैं कैलकुलेशन करके, शायद कुछ हमारी जान छूट जाए यहाँ पे। इंटू 16 इंटू 20 और यहाँ पे आया 9, 11 9 जार 99 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ पे इंटू था, 2 प्लस कैसे आ गया? जस्ट अ मोमेंट बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। तो यहाँ पे आया जी हमारे पास 3.14 इंटू 16 इंटू 20 इंटू 111। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको। 3.14 इंटू 16 111 222 और 0, ये मल्टीप्लाई हो गया जी। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ। लेट अस सी कैसे होता है। 314 इंटू 16 तो 14 8 6 जार 84 एंड 18 314 4 8 4 12 1 8 9 10 1 3 4 5। तो ये मल्टीप्लाई करके आया 5024। अब 5024 है, यहाँ पे याद रखना हमने 2 डेसिमल लेने थे, तो ये आ गया 50.24। अब इसको उठा के 222 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे 222 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और लास्ट में एक एक्स्ट्रा 0 हम लगा देंगे अपने आंसर के। तो एक 0 हमें लगानी है। चलिए 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, 5 2 जार 10 मल्टीप्लाइड बाय 10048 मल्टीप्लाइड बाय 10048। ओके, तो यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ 8 8 4 12 8 4 12 और 1 13। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1। हाँ जी बच्चों, एक 0 हमें लगानी है। तो वो 0 जो थी ये वाली 222 के साथ 0 भी थी ना यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे लगा दी। अब डेसिमल कितने के बाद है? 2 के बाद है, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर यहाँ पे बन रहा है 111532.80 और आगे है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास उस पोल का वॉल्यूम आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में क्या मेरा आंसर ठीक आया या नहीं आया, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अब आगे हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है बच्चों? 8 ग्राम है, 8 ग्राम्स है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग। सो व्हाट वी राइट हियर, तो
mass of pole is equals to 111,532.80 into 8। अब फर्दर इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, चलिए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 111,532.8 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 8 से, क्योंकि 8 के बाद 0 है। आप 0 लिखें या ना लिखें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 64, 4 यहाँ पे आएगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22, यहाँ पे बचेगा 2। तो मेरे हिसाब से ये लंबा चौड़ा आंसर आया, और 1 के बाद डेसिमल है तो 1 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। तो ये मेरा आंसर बना यहाँ पर 892,262.4 ग्राम्स। इतना बड़ा ग्राम्स में आंसर दोगे तो टीचर को अच्छा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमें अप्रोप्रिएट आंसर लेना है। जैसे कोई अगर आपसे एज पूछे तो आप बोलोगे कि मैं 13 लाख सेकंड का हो चुका हूँ, अब तुमसे बात करते करते 10 सेकंड मेरी एज और बढ़ गई है। तो ऐसे नहीं चलता। आपको अप्रोप्रिएट यूनिट देने चाहिए जो सुनने में, समझने में फिजिबल लगे और अच्छे भी लगे। तो जब भी 1000 ग्राम से 1000 ग्राम से आपके पास ज़्यादा का आंसर आए तो आपको किलो में लिखना है। तो ग्राम्स को हमें किलो में कन्वर्ट करना है। इन हैंड क्वांटिटी क्या है हमारे पास? स्मॉल, और स्मॉल हमें क्या लीड करती है? डिवाइड से। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, 892.2624 kg। आई होप सो यही आंसर होना चाहिए। एक बार टेक्स्ट बुक में देखिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। 892.262, 892, या बिल्कुल ठीक है। तो बाय द गॉड आंसर ठीक आ गया। तो आप ये कैलकुलेशन के तरीके को यूज कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपको लगता है कि ये कॉमन लेना आपके बस से बाहर है, लेट अस अज्यूम, आई एम नॉट सेइंग दैट, तो आप यहाँ पे फिर इसको ढंग से मल्टीप्लाई करिए एंड आपका काम बढ़ेगा थोड़ा सा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।